गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की रात की एनर्जीज। सो लेट्स सी अभी की इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है, तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की अभी इस वक्त की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, और द मैजिशियन, दोनों ही ऑल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बताते रहूँगी, ठीक है। नंबर 10 और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब दोनों ही मेजर अरकाना आए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि कुछ चीज़ें बहुत चेंज होने वाली है, ठीक है। ऑफकोर्स मैं इसमें से निकालूंगी, मतलब इसको क्लैरिफाई करूंगी कि क्या कुछ है। बट यहाँ पर मैजिशियन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का आना बताता है कि आप में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या होने वाली है। आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को बहुत दिल से चाह रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा तामझाम लेके बैठे हो एंड तब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पूरा इंटेंशन सेट करके। समटाइम्स हम हमारे मन में इच्छा रखते हैं और कोई इच्छा हम बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, तो वो भी हमारी मैनिफेस्ट ही हो रही होती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। सो चेंज या कुछ ऐसा कि लाइक जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मेरा वक्त भी आना चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरे पास भी मौका आना चाहिए, मेरे पास भी वक्त आना चाहिए कि मेरे हाथ में भी चीज़ें आनी चाहिए कि जहाँ फिर मैं खुद के साथ खुद ही न्याय कर सकूँ, ऐसा कुछ। व्हील ऑफ फॉर्चून को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि यस, आप वो चीज़ कर पा रहे हो, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए ही आपके लिए यहाँ पर मैसेज था। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में चीज़ चल रही थी कि जो हम चाह रहे हैं क्या वो होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको ही मैसेज दे दिया कि बिल्कुल होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और 10 जनवरी या फिर 1 अक्टूबर, ये बर्थ डेट भी हो सकती है आपकी। साइन सभी साइन के लिए था, यहाँ पर डेट्स आई हैं तो वो मैंने आपको बता दी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उस पर्सन के दिल में क्या है वो बताइए प्लीज़। हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। पहली चीज़ तो 5 और 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आपके पर्सन की लाइफ में भी, हाँ, तो ये जो आप बदलाव चाह रहे हो ना, ये कैसे आएगा ये भी बता देती हूँ। ये पर्सन, मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सुनने वाले, या इनकी फैमिली जो चाहती है वही करेंगे, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ऐसे टाइप के पर्सन है, ठीक है। आप मैरिड भी हो सकते हो, या अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी इनका ये है कि अपनी फैमिली की बहुत सुनते हैं। अगर इनकी फैमिली कह दे कि नहीं करना तो ये उसके लिए लड़ते भी नहीं है, स्टैंड भी नहीं लेते। इनका ये ठीक है, अगर मेरी फैमिली ने बोल दिया तो यही होगा। होते ना श्रवण कुमार बन के बैठना, तो वो मुझे दिखाई देते कि ये वो बन के अपनी फैमिली के बैठे हुए थे या बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं जैसे आपके पर्सन के सामने ना उनकी हकीकत आ रही है, ठीक है, इनकी जो फैमिली, उनकी रियलिटी आ रही है। जैसे कि ये देख रहे हैं कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है वो लोग इनका साथ नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से शो करता है कि जैसे ये पर्सन अब थक गए हैं,
किस बात से थक गए हैं? पहली चीज़ तो ये कि फैमिली की हर बात मानते मानते थक गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये क्यों हुई है इनको थकान, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं इनका कि लाइक थक गए हो, लेकिन अब क्यों थके हैं? इसलिए थके हैं क्योंकि इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि हमेशा अगर मैं सेक्रीफाइस कुछ कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ। कुछ भी अगर मैं मान रहा हूँ तो मतलब मैं ही अपनी तरफ से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ कि मेरी फैमिली, लेकिन वो लोग कभी मेरे बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं सोचते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ रही है। इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं क्लियरिटी उनको मिल रही है, और यही लेके आएगा ये बड़ा बदलाव जो मुझे दिखाई देता है, और जो आप चाह रहे हो वो होगा। क्योंकि यहाँ पर अटके हुए थे, इसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इससे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इनको अब सच्चाई दिख रही है कि यार सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, अपनी फैमिली की हर चीज़ के बारे में सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ, लेकिन वो लोग मेरी खुशी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये दिखता है यहाँ पर 95 का बॉर्न हो सकता है इनका या आपका, 1995 ये दिखता है यहाँ पर, और 29 या तो एज हो सकती है या बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। द फूल, ऑल साइन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द फूल न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स इनकी लाइफ पेन से भर चुकी है, ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, घुटन हो रही है एक्चुअली, क्योंकि ये तो कोई इंसान पानी में डूबा हुआ है और ये ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो पानी में जो भी इंसान डूबेगा क्या होगा? घुटन होगी, उसको सांस नहीं आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये बताता है कि ये घुट रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आ गया है, अगेन फैमिली की एनर्जी आ गई है। स्ट्रांगली दिख रहा है कि अपनी फैमिली के कहने पे चल रहे थे, अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार को छोड़ रहे थे, अपनी खुशी को छोड़ रहे थे, लेकिन ये देख रहे कि इनकी फैमिली इनके लिए ज़रा सा भी एडजस्ट नहीं करती है, सारा एडजस्ट इन्हीं को करना पड़ता है। तो डेफिनेटली अब इनको घुटन होने लगी है। ये देख रहे कि सब लोग खुश हैं, मैं ही दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही ज़्यादा परवाह कर रहा हूँ या मैं ही ज़्यादा परवाह कर रही हूँ, वो लोग नहीं सोच रहे हैं। सिबलिंग्स भी हो सकते हैं इनके, जिनको ये देखते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते लेकिन वो नहीं करते, तो उनको सब कुछ मिल रहा है और इनके पेरेंट्स भी खुश हैं, लेकिन ये करते जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़, तो इनको और ज़्यादा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे उनके आंखों से पट्टी खुल रही है, उनको दिख रहा है कि यार सब खुश है मेरे अलावा। देखो, जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है ना, वो खुद कभी खुश नहीं रह सकता। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है कि ये भी सबको खुश करने में लगे हुए थे, खुद के बारे में सोचा नहीं, इनके बारे में अब कोई नहीं सोच रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पहले खुद के बारे में सोचो, जब आप खुद के बारे में सोचोगे तो ऑफकोर्स दूसरे भी आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो अभी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और इनको ना निकलना है इससे बाहर। द फूल लाइक इस घुटन से बाहर निकलना है इस इंसान को, या आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, कि इन्होंने आपकी जगह फैमिली को चूज़ किया, क्योंकि आपकी जगह जिसको चूज़ किया था यानी कि फैमिली को, तो वो इनके इमोशंस को नहीं समझ रही है, इनके दिल को नहीं समझ रहे। लाइक वो अपनी मस्ती में मस्त है और सारे दुख इनको मिल रहे हैं। तड़प रहे तो ये तड़प रहे चीज़ों के लिए, खुशी गई है तो इनकी गई है, वो मस्त है, उनको परवाह नहीं है। वो शायद इनसे पूछते भी नहीं कि तुम किस हाल में हो। तो ये कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि यार आज ये हाल है तो लाइफ तो बहुत लंबी है, क्या आगे क्या होगा मेरा। तो वहाँ जाके इनको आपकी याद आती है, तो वहाँ जाके इनको फील होता है कि इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। और देखते हैं क्या एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8 और नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये कहीं ना कहीं
फंसे हुए सा महसूस करते हैं। देखो इनकी हालत ये हो गई है कि ये ना तो आपकी तरफ पूरी तरीके से आ पा रहे हैं। एक होता है ना, इंसान ने ऐसी चीज़ें कर दी, इतनी सारी चीज़ें कर दी है कि अब उसको खुद को कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि यार मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ या मैं कौन से रास्ते पे चलूँ। इनके साथ वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी बताती है कि जैसे इस इंसान ने ना खुद ने आपको छोड़ के फैमिली को चूज़ कर लिया। अब इनको नहीं समझ आ रहा कि आपकी तरफ ये कैसे आए, क्या बोलेंगे आपको अगर आपकी तरफ आएंगे भी। तो एक हेल्पलेस सी एनर्जी, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हेल्पलेस एनर्जी। और मन दुखी है, खुद को गार्ड करना स्टार्ट कर दिया इस पर्सन ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि गार्ड करने लग गए खुद को। एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है मुझे कि ये पर्सन ना भी किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहे, यानी कि लाइक फैमिली और फ्रेंड्स बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इनका मन नहीं है, इनका ये कि मुझे अकेला छोड़ दो। और इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है उसको ये कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है फायरी एनर्जी। तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। इनको फील हो रहा है कि एक रिश्ता मुझे ऐसा मिल रहा था जो मेरी लाइफ में परमानेंट था या मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको पता है कि आप अगर उनका हाथ पकड़ते तो शायद आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो वो फीलिंग आती है। लेकिन एक होता है ना कि समटाइम्स इंसान बहुत गिल्ट में चला जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो कॉन्फिडेंस थोड़ा अपना लूज़ कर देता है। तो वो एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। 8 जनवरी या फिर 1 अगस्त इनकी बर्थ डेट हो सकती है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में इनका बर्थडे आने वाला हो, चांसेस हैं। तो ये शुरू में जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया ना, ये यही बताता है कि अब वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। इस इंसान को इनकी गलतियाँ दिखाई जा रही है। ये इंसान खुद आएंगे आपके पास, खुद आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये दिखता है, क्योंकि ये यही वक्त की पावर है। और आप यही मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि इनकी आंखों की पट्टी खुले, आप चाह रहे थे कि देखें कि इनका हक मारा जा रहा है, कि देखें कि इनकी फैमिली इनको लगता है कि बहुत प्यार करती है, बट प्यार करती है तो फिर इनकी खुशी की परवाह क्यों नहीं करती है। आई थिंक आप सब चाह रहे थे कि ये दिखे इनको सारी चीज़ें। अब वही वक्त है कि इनको दिखेगा। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो अक्टूबर का मंथ है ना, ये जो भी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने ना बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के महीने हैं। ठीक है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के महीने। अभी क्या है कि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर होते हैं, और कुछ होते हैं जो बाहर दिखने लग जाते हैं कि हाँ ये बदलाव हो गए हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी अंदरूनी बदलाव चल रहे हैं और अक्टूबर तक सब विजिबल होने लगेगा कि हाँ वाकई बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है। द लवर्स, यस, जेमिनी मिथुन राशि, नंबर 6 और नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड स्टार की एनर्जी है। क्या बोलूँ, दोनों ही कार्ड मेजर खाना के हैं और ये मेजर एनर्जी, और दोनों ही बड़े प्यारे कार्ड हैं। इस इंसान क्या विश हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये पर्सन अभी आपको ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना यार, वो इंसान तो मतलब बहुत ही खास इंसान है, उस नज़रिए से ये पर्सन इस वक्त आपको देख रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो मुश्किल से मिलता है, एक ऐसा इंसान जिसको मांगना पड़ता है। ये मांग भी रहे हैं आपको, क्योंकि इनको देखोगे ना, ये आसमान में देख रही हैं, यानी ये आंखों में उम्मीदें हैं, और वो आसमान में देखने का मतलब है कि ऊपर वाले से उम्मीदें हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रे भी कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज लवर्स एनर्जी है। आपका प्यार इनको चाहिए। ये समझ चुके हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इनको नहीं मिलेगा, और इन्होंने आपको खोकर के बहुत बड़ी गलती कर दी, ये भी इनको समझ में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि इस पर्सन के लिए अभी आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहे हो, यानी कि एक होता है ना कि वो इंसान मुझे चाहिए, क्योंकि अभी मुझे समझ आ रहा है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी या वो मुझसे कितना प्यार करता था। वो मुझे कितनी सारी चीज़ें बताती थी या बताता था जो कि मेरे लिए अच्छा था, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझे भड़का रही है या भड़का रहा है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए।
तो इनको अब वो चीज़ समझ में आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ तब शाइन करेगा जब आपका प्यार उनको मिलेगा, तभी लाइफ में चीज़ें शाइन करेंगी, तभी इनकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप अभी इस वक्त उनकी ख्वाहिश हो, ठीक है, जैसा होता है ना हमारा कि यार वो चीज़ मुझे चाहिए, वो पर्सन मुझे चाहिए, क्योंकि अब आप उनकी ख्वाहिश बन गए हो। तो यहाँ मुझे ये बहुत क्लियरली दिखता है, ऊपर वाले से ये पर्सन आपको मांगते हैं। 6 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है इनकी, या आपकी भी हो सकती है। 17 जून भी हो सकती है, ठीक है। ओके, मैं दूसरा डेक यहाँ पर यूज़ करूँगी। 3 कार्ड्स देखूँगी, फिर मैं कुछ चैनल मैसेजेस लूँगी इस पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं, और प्लीज़ क्लियर कीजिए एनर्जीज। थैंक यू। स्टेबिलिटी, कमिटेड रिलेशनशिप। ये पर्सन अब आपको स्टेबिलिटी देंगे और कमिटेड रिलेशनशिप भी देंगे। यूनियन की यहाँ पर एनर्जी है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए बस, ठीक है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। यूनियन दिख रहा है मुझे, कमिटेड रिलेशनशिप। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि इनको भी पता चल गया, इनको भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि अब ये समझ चुके हैं कि सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो, क्योंकि अगर मैंने नहीं सोचा तो कोई नहीं सोचेगा। स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आपको मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इनकी खुद की लाइफ ही स्टेबल तब होगी जब आप उनकी ज़िंदगी में आओगे, क्योंकि इस वक्त तो उनकी लाइफ स्टेबल है नहीं। फिल्म स्टेजेस, ट्रू लव, ये वो टाइम चल रहा है जहाँ यूनिवर्स इनको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आपका प्यार उनके लिए कितना सच्चा है और आप उनके सोलमेट हो। तो ये वो टाइम है जहाँ उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है, क्योंकि ये रियलाइजेशन होना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये पहले इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, इसको समझ नहीं पा रहे थे, बट अब इनको ये जो अकेलापन आया है ना ज़िंदगी में, वो इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहा है कि आप उनसे सच में, जैसे मैंने बोला कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा उनको कोई प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। सून, बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज मिलेगा या इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ये मैसेज हो सकता है आपको डायरेक्ट आ जाए, और यहाँ पर टेलीपैथी की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि टेलीपैथिकली आया, आपके ड्रीम्स वगैरह के थ्रू कोई मैसेज आपको मिल सकता है। एंड आपका ये कि मुझे उसने ये बोला, मुझे उसका सपना आया और उस सपने में उसने मुझे ये चीज़ बोली, उसने मुझसे ये कहा, और मुझे एग्जैक्ट क्लियर याद है कि उसने मुझसे कहा कि वो अगर ऐसा आता है तो वो टेलीपैथिकली उनकी तरफ से आपको मैसेज मिला है। तो एक होता है कि आपको रियलिटी में मिलता है, एक होता है टेलीपैथिकली मिलना। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही दिख रहे हैं। अब आप देखें कि आपको कौन सा मिलता है, बट हाँ, या तो सपने में आके वो कुछ बोलेंगे ऐसा लगेगा, क्योंकि टेलीपैथी ऐसे ही वर्क करती है, या फिर रियलिटी में मिल जाएगा। बट कहीं से भी, दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा इनका, कुछ ना कुछ, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिल की बात बताइए, इनके दिल में क्या चल रहा है, चैनल मैसेजेस क्या है। इट्स स्टिल नॉट ओवर, ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है उनकी तरफ से। ये आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते हैं, इनसे देखा ही नहीं जाएगा। ये इंसान को मुझे लग रहा है कि अब जेलसी होना स्टार्ट हो गई है, एक जेलसी की, लाइक वो किसी के साथ होगी, वो किसी से बात कर रही होगी, सोच सोच के जेलसी होना, वो होना स्टार्ट हो गया है। या आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपसे कहना चाहते हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरी तरफ से कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनकी तरफ से भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इनकी तरफ से अब चीज़ें इंटेंस हो गई हैं। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, खुद के साथ देखना चाहते हैं अभी आपको। ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे
तुम्हें अपने साथ देखना है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे बिना सच में खुश नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ मैं। तो आप उनकी हैप्पीनेस हो, उन्होंने अब रियलाइज़ किया। अभी तक तो ये श्रवण कुमार बने बैठे थे या बनी बैठी थी, अभी क्या बताऊँ, फीमेल वर्जन का श्रवण कुमार आप बोल सकते हो। लेकिन अभी इनको जो है समझ आ रहा है कि फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड फैमिली अबाउट यू। ये मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि ये अब अपनी फैमिली को बहुत क्लियरली बोल ही दे आपके बारे में कि ये आपको चाहते हैं और आपको वो अपने साथ रखेंगे या आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जैसे ये इंसान अब ये सोच रहे हैं। आई थिंक ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली दोनों का ही सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है पहले ये अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे कि मुझे करना चाहिए, एंड देन फिर ये फैमिली से, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा है कि अब तो मैं बस खुल के बोल ही दूँ, ये बात खुल के रख ही दूँ कि अब मैं यही करूँगा या यही करूँगी, ऐसे ही करूँगा। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन बोले हैं अपनी फैमिली से, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब ये जो अभी तक कभी इन्होंने अपने फैमिली के सामने ज़ुबान नहीं खोली, वो अब उनको ये क्लियरली बोलेंगे कि मैं यही करने वाला हूँ, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे देख लो, आप अपने हिसाब से देख लो। क्योंकि मुझे भी लगता है बुरा जब आप लोग मुझे नहीं समझते हो या मुझे इस तरीके से अलग थलग पटक देते हो, जबकि मैं सब कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए या कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोचते हो। तो मुझे लगता है कि ये गुस्सा निकलेगा उनका अपनी फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो पहले मुझे लगता है ये अभी तो एक ऐसी एनर्जी में इस वक्त तो कि ये अकेले हैं, बिल्कुल बस सोच रहे हैं और आगे ये काम कर सकते हैं। हो सकता है पहले अपने किसी दोस्त से बात करें, ठीक है, फिर उसके बाद ये अपनी फैमिली से भी बात करें। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये पर्सन ना बस बहुत सोच रहा है कि अब मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच रहे हैं, बस ये कि प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ऐसे बात करनी है अपनी फैमिली से, ये बोलना, मैं ये बोल दूंगा या ये बोल दूंगी। तो खुद को मेंटली रेडी करना, सेल्फ टॉक करना, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।